मुकुटी वाले घुंघराली लटे वाले, मोरे मुकुटी वाले घुंघराली लटे वाले, मोरे मुकुटी वाले घुंघराली लटे वाले, मोरे मुकुटी वाले घुंघराली लटे वाले। हो अपना हो अपना हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लटे वाले, मोरे मुकुटी वाले घुंघराली लटे वाले। सैम्पलर की आवाज खोल दे। तुम बिन मोहन चैन पड़े ना, तुम बिन मोहन चैन पड़े ना, तुम बिन मोहन चैन पड़े ना, तुम बिन मोहन चैन पड़े ना। नैनों से उलझाए नैना, नैनों से जाए नैना, नैनों से उलझाए नैना, नैनों से मिले जाए नैना। मेरी हो मेरी अखियन बीच समाए जा, मेरी अखियन बीच समाए जा, मेरी अखियन बीच समाए जा, मेरी अखियन बीच समाए जा। मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लटे वाले, मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लटे वाले, मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लटे वाले, मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लटे वाले। हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, तो मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लटे वाले, मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लटे वाले। बेदर्दी तो दर्द न आवे, बेदर्दी तो है दर्द न आवे, बेदर्दी तो दर्द न आवे, बेदर्दी तो है दर्द न आवे। काहे चले पे नोनी लगावे, तो है लाज न आवे, काहे चले पे नोनी लगावे, हो आजा प्रीत की रीत निभाए जा, हो आजा प्रीत की रीत निभाए जा, आजा प्रीत की रीत निभाए जा, प्रीत की रीत निभाए जा। मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लटे, मोरे मुकुटे वाले घुंघराली लटे वाले,
बांसुरी अधीरन धरी मुस्कावे बांसुरी अर्धन बांसुरी अधीरन धरी मुस्कावे बांसुरी अधीरन मुस्कावे बांसुरी अधीरन धरी मुस्कावे बांसुरी अधीरन में मुस्कावे घायल कर तू नयन चुरावे घायल करती नैन चुरावे घायल कर तू नयन चुरावे घायल करती नैन चुरावे आजा हो आजा हो आजा शाम पिया अब आए जा 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 और मुकुटे वाले घुंघराली लटे वाले भोर में कटे वाले घुंघराली लटे वाले और मुकुटी वाले घुंघराली लटे वाले भोर में कटे वाले घुंघराली लटे वाले हो अपना चंदा का मुखड़ा दिखाए जा अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा चंदा का मुखड़ा दिखाए जा अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा और वो टूटी वाले घुंघराली लटे वाले भोर में कटे वाले घुंघराली लटे वाले और वो टूटी वाले घुंघराली लटे वाले भोर में कटे वाले घुंघराली घुंघराली लटे शब महाराज की कथा कह सुनाई, बड़े आनंदित हुए। फिर श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं कि राजन कि आपको अब मैं दक्ष प्रसंग सुनाता कि मैं आपको दक्ष प्रसंग सुनाता हूँ और अब और आनंद आएगा। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं प्रसूति नाम की जो बहन है उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। उनके यहाँ पर भगवान यज्ञदेव का प्रकट हुआ था, यज्ञदेव प्रकट हुए थे। दक्ष प्रजापति की कन्या का नाम है सती और सती महारानी का विवाह भगवान भोलेनाथ से हुआ। सती महारानी अनहोनी होने के बाद भी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पधारी। जब वहां गई तो वहां देखती हैं कि सारे देवता सभी आए हुए हैं, लेकिन वहां पर उनके पति को नहीं बुलाया गया है। जब पति को नहीं बुलाया गया उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि आखिर मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया। पूछा अपने पिता से तो दक्ष प्रजापति कहते हैं कि तुम्हारे पति बड़े अहंकारी हैं, अभिमानी हैं, वो बड़ों का आदर नहीं करते हैं। लेकिन श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जब दक्ष प्रजापति उनके पास से होकर निकले थे तब भगवान विष्णु भी वहां बैठे हुए थे और दोनों आपस में उनकी वार्तालाप चल रही थी। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और वो निकल करके चले गए। जब निकल के चले गए तो उन्हें ऐसा लगा कि मुझे जानबूझकर इन्होंने सम्मान नहीं दिया है, इसलिए सभी को बुलाया गया, लेकिन बाबा भोलेनाथ को नहीं बुलाया। माता ने अपने पति का अनादर देखा। वहाँ यज्ञ चल रहा था, यज्ञ कुंड में ही अपने शरीर को त्यागना पसंद किया। उन्होंने उसी समय अपने स्वयं अग्नि कुंड में कूद गए। और ये बात जब भगवान भोलेनाथ को पता लगा तो जो उनके गढ़ थे उन्होंने पहले तो यज्ञ को भंग करना चाहा, लेकिन भृंगु मुनि ने अभिमंत्रित जल से उनके गढ़ों को सभी को भगा दिया। जाकर के भगवान भोलेनाथ से कहा। भगवान भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में आकर के उन्होंने अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और जमीन पर पटक दी और उसमें से वीरभद्र नाम का वीर उत्पन्न होता है। और उस वीरभद्र नाम के वीर से कहा कि जाकर के यज्ञ को भंग किया जाए।
वीरभद्र ने जाकर के यज्ञ को भंग किया, दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया क्रोध में आकर के। देवताओं ने जाकर के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि इतना क्रोध ना करें। स्वयं भगवान नारायण पहुंचे वहां पर। जब भगवान विष्णु ने जाकर के बड़ी प्रार्थना की कि इतना क्रोध ना करें प्रभु, चले, तब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पधारे। वहां जाकर के दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे का मुख लगाया। उसके बाद यज्ञ की पूर्ण आहुति होती है। जब यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली गई तो यज्ञ से साक्षात भगवान अग्निदेव सती महारानी के शरीर को लेकर के ऊपर आते हैं। जब वो शरीर को ऊपर लेकर के आए और ला करके भगवान भोलेनाथ को दे दिया, सौंपा। भगवान भोलेनाथ का क्रोध फिर भी शांत नहीं हो रहा है, उन्हें क्रोध आ रहा है। भगवान विष्णु ने देखा कि यदि ये सती के शरीर को लेकर के अगर इस संसार में भ्रमण करेंगे तो हो सकता है कि प्रलय जल्दी आ जाए, ये धरती थर थर कांपने लग जाएगी। उसी समय सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि जाओ सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करना प्रारंभ कर दो। और जहाँ जहाँ शरीर के टुकड़े गिरे हैं वहाँ पर एक एक शक्ति पीठ बनती गई है। और आज भी भक्त जाकर के वहाँ अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु ने सती महारानी के शरीर को शांति पूर्वक स्थान प्राप्त किए। आपने देखा भी होगा कि जहाँ मैया का हाथ गिरा, जहाँ नैन गिरे तो नैना देवी, जहाँ पैर गिरे तो वहाँ उनका नाम रख दिए गए, यानी 52 शक्ति पीठ का नाम दिया गया। इस प्रकार बोलिए सती महारानी की। अब देखिए इन्हीं कश्यप महाराज की 3 पुत्री और 2 पुत्र थे जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय माने अच्छा। एक दिन प्रियव्रत राजा ने मन में संकल्प किया कि मैं संसार में कभी अंधेरा नहीं रहने दूंगा। उनकी सूर्य भगवान से ठन गई और सूर्य भगवान के साथ ही उन्हें दिव्य रथ को प्राप्त कर लिया। और उन्हीं के भाई हैं उत्तानपाद को राजा बनाया जाता है। जब राजा बने, समय आने पर उनका विवाह सुनीति नामक कन्या से होता है। विवाह के कई वर्ष बीत गए, संतान नहीं हुई। श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि देखो कि संतान के कारण अब सभी प्रजा राजा उत्तानपाद से बार बार विनती करती है, देखो आप तो राजा हैं, आपको विवाह कर लेना चाहिए। जब आप पूरे समाज का, आप पूरे प्रजा का पालन कर सकते हैं तो दूसरा विवाह करके क्या उस कन्या का पालन नहीं कर सकते? उस कन्या का क्या आप भोजन नहीं करा सकते? और वो तो आपका वंश चलाएगी, आप दूसरा विवाह कर लें। सभी के कहने पर राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं देखो राजन, ये होता है भगवान की महिमा कि जब दूसरा विवाह सुरुचि नामक कन्या से हुआ कि संतान के कारण दूसरा विवाह किया कि संतान होनी चाहिए। अब देखो भगवान की महिमा क्या हुआ कि जिस समय छोटी पत्नी राजा की गर्भवती होती है उसी समय बड़ी पत्नी सुनीति भी गर्भवती हो जाती है। देखो भगवान की लीला कैसी है। अब तो महाराज राजा उत्तानपाद के यहाँ पर दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। बड़ी रानी से जो संतान हुई उनका नाम ध्रुव रखा गया और छोटी संतान जो छोटी पत्नी से संतान होती है उनका नाम उत्तम रखा गया। अब धीरे धीरे वे बालक उनके घर बड़े होने लगे। जब बड़े होने लगे तो एक दिन राजा उत्तानपाद जो हैं वो कोई यज्ञ जीत कर आए। जब जीत करके आए तो महलों में प्रवेश किए तो बाहर उत्तम और ध्रुव दोनों खेल रहे थे। ध्रुव जी ने देखा कि पिताजी आए हैं और महलों में प्रवेश कर चुके हैं। वो दौड़े दौड़े महलों में पहुंचे और जैसे ही महलों में पहुंचे तो पिता बैठे हुए हैं। पिता को देख करके पिता की
गोद में चढ़ गए, बैठ गए पिता की गोद में जाकर के। जब पिता की गोद में जाकर के बैठे दोनों पुत्र, तो छोटी माता देखने आती है। जब छोटी माता ने देखा कि दोनों पुत्र बैठे हुए हैं, अब तो छोटी माँ सुनीति ने क्या किया, सुरुचि ने आकर के ध्रुव जी को गोद से नीचे उतार दिया। जब ध्रुव जी को नीचे उतारा, ध्रुव जी को कष्ट हुआ और अपने पिता से पूछने लगे, क्यों पिताजी, आपके सामने मुझे छोटी माता ने गोद से नीचे उतारा, आपने क्यों कुछ नहीं कहा? पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। इतने में छोटी माँ सुरुचि जवाब देती है कि मैंने इसलिए उतारा कि तुम अब इस गोद में बैठने के लायक नहीं हो। वो आप अब उस गद्दी पर नहीं बैठ सकते, अपनी पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। पूछा क्यों नहीं बैठ सकते? माँ आप ही बताओ। तो छोटी माँ ध्रुव जी से कहती हैं कि इसलिए नहीं बैठ सकते कि अब आप दासी के पुत्र हैं। जैसे ही ध्रुव जी से छोटी माता ने कहा कि आप दासी के पुत्र हैं, अब ध्रुव जी रोते हुए कहते हैं कि मैं दासी का पुत्र नहीं, मैं महारानी का पुत्र हूँ और महारानी का ही पुत्र रहूंगा, मैं कोई दासी पुत्र नहीं हूँ। छोटी माँ कहती है वो स्थान तुम्हारे पिता ने हमें दे दिया है। अब जाकर के भगवान विष्णु से कहो कि अब वो आपको मेरी कोख से जन्म दे, तब जाकर के आप अपने पिता की गोद में बैठे। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, देखो सुनीति कितनी अच्छी है और जिस सुरुचि देखो क्या कह रही है और क्या भगवान से प्रार्थना कर रही है, अपनी उदर को क्या समझ रही है ये। ध्रुव जी को बात माता की अच्छी नहीं लगती, उन्हें क्रोध सा आया, वो रोने लगे और रो करके जाकर के अपनी माँ सुनीति को बताते हैं, अरे माँ देखो तो आज मेरे साथ कैसा व्यवहार किया है छोटी माता ने, कि छोटी माता ने कैसा व्यवहार किया है। माँ पूछती है कैसा व्यवहार किया, बता तो, रो रहा है, क्यों रो रहा है तू? तब ध्रुव जी रोते हुए अपनी माँ से कहते हैं, माँ कि आज मुझे मेरी छोटी माता ने पिता की गोद से नीचे उतारा है और आपको दासी कहा है और मुझे दासी का पुत्र कहा है। माँ कहती है कि छोटे से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए ऐसे रो रहा है। अरे मैं मौसी ने मारो हो मैया, मैं मौसी ने मारो, और रोए रोए तू रब कहीं महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। और क्या कहने लगे ध्रुव जी महाराज, रोए रोए कहीं ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहीं ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो, मैया मैं मौसी ने मारो, मैया मैं मौसी ने मारो, मैं मौसी ने मारो, मैया मैं मौसी ने मारो। रोई रोई ध्रुव कहीं महाराज, मैया मैं
हम खेल रहे दोनों भैया वहाँ बैठी छोटी मैया। हम खेल रहे दो भैया वहाँ बैठी छोटी मैया। हम खेल रहे दो भैया भैया वहाँ बैठी छोटी मैया। हम खेल रहे दो भैया वहाँ बैठी छोटी मैया। पितानी गोद लिए बैठारी मैया में मौसी ने मारो। रोए रोए कहीं ध्रुव महाराज मैया मैं मोदी ने मारो। रोए रोए कहीं ध्रुव से लाल मैया में मौसी ने मारो। रोए रोए कहीं